2 वर्ष पूर्व गठित मानेसर नगर निगम के चुनाव की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में है। यहां लगभग हर बिरादरी के करीब 76,000 मतदाता पहली बार सीधे अपने मेयर का चुनाव करेंगे। वैसे तो यहां निर्दलीय उम्मीदवारों सहित करीब आधा दर्जन पार्टियां चुनावी मैदान में होंगी, लेकिन मुख्य मुकाबला सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही होना है। मानेसर से भाजपा नेता और सिकंदरपुर बड़ा गांव के सरपंच और सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष सुंदरलाल यादव को पार्टी की ओर से सबसे प्रबल उम्मीदवार बताया जा रहा है, जो खुद भी कई सालों से लगातार जनसंपर्क अभियानों में लगे हैं। शहरी मतदाताओं में अच्छा रसूख रखते हैं, गांव में लोकप्रिय भी हैं। मानेसर को लेकर उनका क्या रोड मैप है, इसे लेकर दैनिक भास्कर से सुंदरलाल सरपंच ने खुलकर बात की। नगर निगम चुनाव अब दहलीज पर आ गए हैं। यहाँ पे इस बार मेयर का सीधा चुनाव जनता करेगी और मेयर के लिए जो सबसे प्रमुख दावेदार हैं उनमें सुंदरलाल सरपंच जी हैं, जो कि सिकंदरपुर मड़ाह से सरपंच भी हैं, सरपंच एसोसिएशन के वो चेयरमैन भी हैं। भाजपा में भी कई अलग अलग जिम्मेदारियां उनके पास हैं। तो हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए स्वयं सुंदरलाल सरपंच जी मौजूद हैं। सरपंच जी, आपका स्वागत है दैनिक भास्कर में। धन्यवाद जी संजय भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल का यहाँ पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उसको मजबूती से लड़ते हैं। लेट समय क्यों हो रहा है? लेट समय के लिए हम भी थोड़ा सा इसके लिए परेशानी का ये विषय है कि मानेसर नगर निगम के चुनाव पहले हो जाने चाहिए थे, क्योंकि 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है और उस वजह से चुनाव नहीं होने की वजह से परेशानी आई है, क्योंकि अधिकारियों ने अपनी मनमानी, अपनी लापरवाही से यहाँ काम करके इस नगर निगम मानेसर को बर्बाद करने का काम किया है। अधिकारी कमजोर है या सरकार कमजोर है? सरकार की नहीं सुनते अधिकारी? नहीं, देखिए, सरकार कमजोर कहां से होती? जनता की चुनी हुई सरकार कोई भी कमजोर नहीं होती। तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? काम नहीं हुआ, वो अधिकारियों की मनमानी कहे, उनकी लापरवाही कहे, उस वजह से मानेसर नगर निगम में स्वाभाविक सी बात है कि काम की समस्याएं आई हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ चुनाव हो जाते हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, 1 साल में चुनाव होने के 1 साल के बाद की जो स्थिति रहेगी मानेसर नगर निगम की, बिल्कुल उलट रहेगी। वो झोल मोल करने की आदत है बीजेपी की और जनता के ऊपर डाल देना। विपक्ष कहता है कि विपक्ष से अपनी नारा लगाता है कि बीजेपी जो है डरती है, इसलिए चुनाव को बढ़ाती है। और आज हम मानेसर के जमीन पे आकर जमीनी स्तर को जब टटोल रहे हैं कि चुनाव अगर होता है तो बीजेपी को नुकसान है या फायदा है, तो देखा जाए तो 50% नुकसान भी है और फायदा भी है। फायदा कहाँ पे है? जहाँ बीजेपी की गढ़ है और जहाँ सुंदर यादव का अपना अस्तित्व जो इन्होंने खुद का बनाया हुआ। आपके अपने जो लोग हैं मौर्या जी, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी अभी हाल ही में नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव हुए हैं। दूसरी किसी पार्टी ने क्या वो चुनाव सिंबल पे लड़े? हमने लड़े, हम जीते। यहाँ ब्लॉक समिति के 4 चेयरमैन गुड़गांव जिले में, 4 भारतीय जनता पार्टी के समर्पित चेयरमैन हमने बनाए। सर, चेयरमैन की बात करें, सोना के चेयरमैन का क्या हुआ? वो देखिए, कुछ खामियां थी, वहां स्वीकार करने में हमें कोई हर्ज नहीं है कि वो हमारे पार्टी और संगठन द्वारा सर्टिफिकेट हम लोग नहीं जांच पाए थे, और जहां जो गलत हुआ है उसको स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। तो पार्टी जो है इतने महीने तक गुमराह करती रही, जीते हुए प्रत्याशी को एक गुफे के अंदर डाल दिया, उसको लोग ढूंढते रहे, कोर्ट कहती रही कि पेश करो। कहाँ थी देखिए प्रत्याशी? वहां के जो मतदाता थे जी, उन्होंने कमल के फूल को प्रत्याशी मानकर चुनाव जिताया था। अब वो प्रत्याशी का प्रमाण पत्र गलत था तो मतदाताओं की गलती नहीं है ना, वो गलती हमारे से हुई है, उसको हम स्वीकार करते हैं। बाकी वहां के मतदाताओं ने कमल के फूल पे भरोसा जताया था और उसको बड़ी 1900 वोटों के आसपास हमारी वहां जीत भी करवाई थी। आने वाले समय में जब भी वहां चुनाव होगा तब भी कमल का फूल फिर वहां खिलेगा। अभी हाल ही में सोना में ब्लॉक समिति के चुनाव में उसमें हमारा समर्थन में भी यही होगा? नहीं, मानेसर जांच पड़ताल की किसी को भी टिकट दे नहीं, ऐसा देखो, तो में से मेरी पंचायत थी और 10 करोड़ रुपए के विकास कार्य मैंने अपनी पंचायत के कार्यकाल में हरियाणा सरकार द्वारा और CSR द्वारा करवाया। सबसे ज्यादा धरना प्रदर्शन भी हुआ है तो हरियाणा में ही हुआ है। आज भी अगर किसानों की बात करें या फिर मानेसर की धरने का जो बैठे हुए किसान, या फिर पंजाब के बॉर्डर पे जो बैठे थे हरियाणा पंजाब पे, हरियाणा सरकार के रहते हुए भी हुआ है, दंगे भी हुए हैं, जो कि आप कह रहे हैं 8 साल में क्या कर दिया ऐसा? देखिए, धरने इससे पूर्व में भी सरकारों में चलते रहे। जिस तरह से सुंदर यादव ने कहा है कि इस बार जो चुनाव होगा मानेसर में देख कर परख कर भारतीय जनता पार्टी अपनी संगठन जो है उतारेगी उसी उम्मीदवार को जिससे पार्टी जीत सके।